हे दोस्तों, 7 ऐसी स्किल जो आपको किसी भी बिजनेस में सुपर डुपर रिच बना सकती है, आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूं। देखो, कई लोगों को ये गलत फहमी है कि बिजनेस करके रिच बनने के लिए एक इंसान को एक बहुत जबरदस्त आइडिया चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, नेटवर्क चाहिए, लक चाहिए। मैं बताऊं, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिच बनने के लिए बिजनेस करके, वो है आपकी स्किल्स। और ये सिर्फ मैं बात हवा में नहीं बोल रहा हूं, रिसर्च बताती है कि मिलियनर्स सिर्फ लकी नहीं होते हैं, बल्कि उनकी हैबिट्स और स्किल्स उनको रिच बनाती है। एक स्टडी हुई थी 1125 मिलियनर्स के ऊपर, जिससे ये बात सामने आई कि मिलियनर्स यूजुअली फार मोर ऑप्टिमिस्टिक और रिस्क टॉलरेंट होते हैं एवरेज इंसान से ज्यादा। ये उनकी एक आदत होती है। वहीं पे एक और आदत सेल्फ मेड मिलियनर्स में होती है, वो लोग डेली रीड करते हैं। इनफैक्ट 88% ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर्स डेली रीडिंग करते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। और ऐसी कई सारी स्किल्स है, जिनमें से 7 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो बिना रुके आते हैं सबसे पहले नंबर 1 स्किल पे, जो है RAP, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। साइमन सिनेक, जो कि स्टार्ट विद वाई बुक के ऑथर है, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिसके अंदर वो एक चीज बोलते हैं कि कार का पर्पस पेट्रोल खरीदना नहीं होता है। पेट्रोल की तो जरूरत पड़ती है यहां से वहां जाने में। वैसे एक बिजनेस का पर्पस पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। पैसे तो बस एक जरिया होता है जिसकी हेल्प से आप एक इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको और उसके बदले में भी आपको पैसे मिले। और यही है सबसे पहली स्किल जो आपको बिजनेस में पैसे कमाने के लिए चाहिए ही चाहिए, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल। देखो, पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा अगर आप अपने कस्टमर्स की, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक रिसोर्सफुलनेस और दूसरा अडेप्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क जब सिर्फ 12 साल के थे, तब उन्होंने एक गेम का कोड लिखा और उसको $500 में बेच दिया। उनके पास ना ऑफिस था, ना बड़ी टीम थी, कुछ भी फैंसी चीजें नहीं थी, बस एक चीज थी, रिसोर्सफुलनेस। मतलब जितनी चीजें उनके पास है, स्किल और टाइम, उसका यूज करके ही उन्होंने पैसे कमाए। और ये स्किल नहीं उनको आगे जाके पेपाल, टेस्ला, स्पेसएक्स बनाने में हेल्प करी। वैसे ही 2008 में जो एयरबीएनबी के भी फाउंडर्स थे, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। उनका एक अपार्टमेंट था, एक एयर मैट्रेस था, उन्होंने उसको ही रेंट पे दे दिया और सोचा कि ब्रेकफास्ट बना के दे देंगे। और वहीं से एयरबीएनबी, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट की शुरुआत हुई, जो कि $1 बिलियन कंपनी बनी। हमारे इंडिया का एग्जांपल देखे तो जो मुंबई के डब्बा वाले हैं, उनको तो हार्वर्ड ने आके स्टडी करी थी कि कैसे ये लोग बिना MBA करे, बिना किसी एडवांस टेक के, सिर्फ कलर कोड और साइकिल्स का यूज करके ये मिलियंस ऑफ लोगों तक खाना पहुंचाते थे। और इनका जो एरर रेट था वो 16 मिलियन में 1 था, जो एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है रिसोर्सफुलनेस का और एक सिस्टम्स का। ये सारी एग्जांपल्स बताते हैं रिसोर्सफुलनेस के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज भी इंपॉर्टेंट है, जो है अडेप्टेबिलिटी, और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपको शायद ब्लॉकबस्टर के बारे में पता हो, जो नेटफ्लिक्स का एक टाइम पे कॉम्पिटिटर था, जिनके 9000 से ज्यादा स्टोर्स थे। लेकिन उन्होंने बस क्या नहीं किया, अडेप्ट नहीं किया। नेटफ्लिक्स ने अडेप्ट करके स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। रिजल्ट, ब्लॉकबस्टर बंद हो गया, नेटफ्लिक्स आज $2000 बिलियन की कंपनी बन गई। वैसे ही कोटेक की स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि कैसे उन्होंने डिजिटल कैमरा इन्वेंट तो करा था, बट उन्होंने अडेप्ट नहीं किया। जबकि दूसरी कंपनी जैसे कि सोनी, कैनन, इन्होंने अडेप्ट किया और आज भी वो सर्वाइव कर रही हैं। कोविड का एग्जांपल ले तो कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने अडेप्ट किया और ऑनलाइन खाना पीना बेचना स्टार्ट कर दिया, वो लोग ही सर्वाइव किए। बट जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया, वो रेस्टोरेंट्स बंद ही हो गए। इनके बारे में अगर आपको और सीखना है तो लीन स्टार्टअप एक बहुत ही अच्छी बुक है, जो रिसोर्सफुलनेस के बारे में आपको सिखाएगी। और हु मूव्ड माय चीज एक बहुत ही अच्छी बुक है, जो आपको अडेप्टेबिलिटी के बारे में सिखाएगी। दोनों की समरी मैंने बनाई है, आई बटन में आप जाके देख सकते हो। लेकिन ये देखो, रिसोर्सफुलनेस, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजें काम नहीं करेगी जब तक आप सेकंड स्किल नहीं समझते हो, जो है द स्किल ऑफ लेवरेज। अगर सिर्फ मेहनत करके एक इंसान अमीर बन पाता तो सारे मजदूर मिलियनर होते हैं। बट हार्ड ट्रुथ ये है ना कि जो लोग बिना लेवरेज के हार्डवर्क करते हैं, वो एक्चुअल में स्लेवरी कर रहे हैं। आप देखना, मैक्सिमम रिच लोग बहुत हार्डवर्क नहीं करते हैं, बल्कि वो लेवरेज का यूज करते हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत बुक में बताया गया है कि 3 टाइप के लेवरेज होते हैं, एक कैपिटल, एक पीपल और एक सॉफ्टवेयर्स। कैपिटल मतलब पैसे यूज करना अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, चाहे वो पैसे आपके हो या इन्वेस्टर्स के। दूसरा, लोगों का लेवरेज लेना। अगर आप एक इंसान हो तो आप कितना काम करोगे, 16-18 घंटे काम करोगे, बट 16 घंटे काम करोगे तो वो 16 घंटे ही है। बट वहीं पे अगर 10 लोग उस किसी चीज पे काम करेंगे तो वो 160 घंटे हो सकते हैं, जो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा लेवरेज है। और थर्ड, कोड या फिर मीडिया। सॉफ्टवेयर एक बार बना दो तो वो कई सारे कामों को एक साथ करने लग जाता है, उसमें बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक क्लिक में काम हो जाता है। कई बार एक वीडियो बस आप बना के डाल दो, जैसे कि ये वाला वीडियो भी जो है वो मैंने अभी मेहनत करके बना दिया, 1 साल बाद भी लोग इसको देखेंगे और उससे भी शायद मुझे पैसे आए। मैं नॉर्मली ये सारी बातें अगर 2-3 लोगों को बोलूंगा तो इतना लेवरेज नहीं है, लेकिन वहीं पे मैं वीडियो बना के डाल दूं तो ये वीडियो अब लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, और ये लेवरेज है। लेवरेज का मतलब बेसिकली पैसे के बदले टाइम ट्रेड करना बंद करना और इम्पैक्ट क्रिएट करना। हर बिजनेस लेवरेज क्रिएट करता है, और जो भी बिजनेसेस लेवरेज पे फोकस करते हैं वही ज्यादा आगे बढ़ते हैं।
अब बिजनेस में लेवरेज यूज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो जिसे बोलते हैं ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। सिंपल शब्दों में ERP एक सेंट्रल सिस्टम है जो आपके बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट्स, अकाउंटिंग, सेल्स, इनवॉइसेस, इन्वेंट्री, HR, इवन कस्टमर सपोर्ट वगैरह एक जगह कनेक्ट कर देता है। मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर या मैनुअल काम करने के हेडेक से छुटकारा। एक ERP जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं वो है Odoo। ये एक ओपन सोर्स ERP है जिसमें आप अपना पूरा बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हो, चाहे आप एक स्मॉल स्टार्टअप हो या ग्रोइंग कंपनी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको इनवॉइसेस बनाना है, हो जाएगा। स्टॉक ट्रैक करना है, वो भी हो जाएगा। एम्प्लॉयज का अटेंडेंस मैनेज करना है या कस्टमर्स के साथ फॉलो अप करना है, सब कुछ Odoo ERP में एक ही प्लेटफॉर्म से होता है। इससे आप अपना टाइम बचाओगे, कॉस्ट कम करोगे और बिजनेस ग्रो करने पे फोकस कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे फ्री में भी ट्राई कर सकते हो। एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है इसके अंदर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चेक कीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हो और टेक्नोलॉजी का लेवरेज लेना चाहते हो तो Odoo ERP एक मस्ट ट्राई है। देखो, लेवरेज तभी ज्यादा अच्छे से कर पाओगे जब आप ये थर्ड स्किल को समझोगे, जो है इन्फ्लुएंस, सेल आइडियाज, नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते हो, लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हो कि हाँ ये बेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो नहीं बिकेगा। इन्फ्लुएंस बेसिकली एक स्किल है जिससे आप अपने आइडिया को इम्पैक्ट की तरफ लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 2007 में जब स्टीव जॉब्स स्टेज के ऊपर खड़े हुए अपना ब्लैक टर्टल नेक पहन के और आप हाथ में एक छोटा सा डिवाइस लेके, तब उन्होंने ये नहीं बोला कि आज हम लोग एक नया फोन लॉन्च करने वाले हैं। नहीं, उन्होंने बोला टुडे एप्पल इज गोइंग टू री इन्वेंट द फोन। अगले 10 मिनट के लिए उन्होंने अपने फोन के फीचर्स नहीं बेचे, उन्होंने फीलिंग्स बेची कि कैसे ये कीपैड जो होते हैं वो अननेसेसरी होते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं होती है, फिर भी वो पड़े होते हैं। हमने वो अननेसेसरी कीबोर्ड्स ही हटा दिए, स्क्रीन बड़ा कर दिया, एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है आपके पॉकेट के लिए। उनके प्रेजेंटेशन ने सिर्फ आईफोन को लॉन्च नहीं किया, बल्कि एक न्यू एरा को लॉन्च किया। और यही पावर होता है इन्फ्लुएंस का। उन्होंने फोन नहीं बेचा, उन्होंने फ्यूचर बेचा। बिकॉज उनको एक चीज पता है, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं, वो इमोशंस खरीदते हैं। उनको वो नहीं खरीदना है आप क्या करते हो, उनको व्हाट नहीं खरीदना है, उनको वाई खरीदना है। डेल कार्नेगी भी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में यही बताते हैं। और इन्फ्लुएंस करना कैसे है? वेल, आपको इन्फ्लुएंस करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, फर्स्ट मेक देम फील अंडरस्टूड। अगर उनको लग रहा है कि आप उनको समझते हो तो आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज है जो डेली आपको लाइफ में काम आएगी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंसान जॉब इंटरव्यू पर जाता है तो वो अपनी CV नहीं बेच रहा है, वो कॉन्फिडेंस बेच रहा है। जब एक क्लाइंट अपना प्रोडक्ट पिच करता है तो वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, वो ट्रस्ट बेच रहा है। एक रिलेशनशिप में जब लोग आर्ग्यू करते हैं तो वो जीतने के लिए नहीं करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं। इन्फ्लुएंस एक बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन इस स्किल का आप अच्छे से यूज तभी कर पाओगे जब इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड के साथ आप भी चेंज होना सीखोगे अपनी लर्निंग करते हुए। और यहीं से आती है फोर्थ स्किल, वो है हम्बलनेस टू सेल्फ एजुकेशन। एक बिगेस्ट ट्रैप जो इंसान को कभी सक्सेसफुल बनने नहीं देगा, रोक के रखेगा, वो है ये सोच कि मुझे पता है। कई सारे लोग जैसे ही अपनी जिंदगी में जीतना स्टार्ट करते हैं वो सीखना बंद कर देते हैं, जबकि जो वाइस लोग होते हैं वो हमेशा स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, सत्या नडेला जब माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने 2014 में, तब कंपनी बहुत रिजिड थी, पॉलिटिकल थी और उनका रेलेवेंस है ना मार्केट में कम होते जा रहा था। तब उन्होंने क्या किया पता है? अपनी खुद की नई स्ट्रेटेजीज लोगों पे फोर्स करने के बजाय वो एक बुक लेके आते थे हर मीटिंग में। उस बुक का नाम था नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। ये बुक उन्होंने हर सीनियर लीडर को पढ़ने बोली और उसके आइडियाज को डिस्कस करने बोला। ये हम्बल अप्रोच की वजह से हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर चेंज होना स्टार्ट हुआ। जहां पे सब नो इट ऑल्स थे, जिन्हें सब पता था, वो अब लर्न इट ऑल बनने लग गए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट का जो वैल्यूएशन था $300 बिलियन से बढ़ के $3 ट्रिलियन पे पहुंच गया सिर्फ 10 साल के अंदर। सैम वॉल्टन भी जो एक बहुत बड़े बिलियनर थे, वो बिलियनर बनने के बाद भी अपने कॉम्पिटिटर्स की शॉप में जाते थे और वहां जाके रिसर्च करते थे कि ये बंदा क्या अच्छा कर रहा है। एक बार तो उनको अफ्रीका में जेल में डाल दिया गया था बिकॉज वो ऐसे ही कहीं चले गए और दुकान में वो ऐसे मेजरमेंट लेने लग गए, लोगों को लगा वो चोर है और उनको चोर समझ के उन्होंने जेल में डाल दिया एक बिलियनर को। वॉरेन बफेट भी 500 पेज पढ़ते थे एक दिन में, और वो इसलिए पढ़ते थे बिकॉज उनको इस चीज को बोलते थे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ नॉलेज। और ऐसा क्यों करते थे? बिकॉज एक स्टडी बोलती है कि वर्ल्ड के जो टॉप 1% लोग होते हैं ना, वो लोग 5R रूल फॉलो करते हैं। मतलब वो एटलीस्ट हर दिन 1 घंटा अपनी लर्निंग को देते हैं, चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो। टोनी रॉबिन्स अपनी बुक अनलिमिटेड पावर में बोलते हैं, ओनली ट्रू सिक्योरिटी इन लाइफ कम व्हेन योर एबिलिटी टू लर्न इज फास्टर देन चेंज। देखो, आप है ना, या तो लर्नर्स ईगो में जियोगे जहां पे आप एक ऐसे इंसान बन के जियोगे जो हमेशा सीखने के लिए हंग्री होता है, या फिर आप एक विनर्स ईगो में जियोगे जो लोग प्राउड, स्टैग्नेंट और स्लोली डाइंग हो जाते हैं। इसलिए केयरफुली इस स्किल को चूज करो। लेकिन एक बात याद रखो, आपका जिंदगी में गोल सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ सीखते रहो। आपका गोल ये होना चाहिए कि उस नॉलेज को आप कहीं अच्छे तरीके से यूज कर सको, और उसके लिए आपको नेक्स्ट स्किल की जरूरत पड़ेगी जो है फोकस विद डीप वर्क।
मैक्सिमम लोग जिंदगी में फेल होते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके अंदर टैलेंट की कमी है, बल्कि इसलिए बिकॉज उनके अंदर फोकस की कमी है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। एक दुनिया जहां पे अटेंशन बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, वहीं पे जो रिच लोग हैं ना, वो उससे सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से भी पूछा गया कि वो एक वर्ड लिखो जो सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, डिफाइनिंग है, तो उन दोनों ने एक सेम चीज लिखी, फोकस। बिल गेट्स जो थे, उन्होंने कई साल बिता दिए थे अपने आप को रूम में बंद करके, जहां पे वो कोडिंग करते थे माइक्रोसॉफ्ट के लिए। बफेट कई घंटे डेली रीड करते थे और सिर्फ कुछ डिसीजंस फोकस के साथ लेते थे, बिकॉज वो उस चीज को समझते थे जो 99% लोग नहीं समझते, कि गेटिंग रिच इज नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग वन थिंग डीपली एंड रिपीटेडली। अब फोकस का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को इग्नोर करो, इसका मतलब ये है कि अपना फुल अटेंशन आप इंपॉर्टेंट चीज पे देना स्टार्ट करो। न्यूरोसाइंस बोलता है कि जब आप डीप वर्क करते हो ना, तो आपके ब्रेन में मायलिन बढ़ता है। ये बेसिकली एक फैटी लेयर है जो आपके न्यूरल सर्किट्स और स्किल की स्पीड को बढ़ाता है। इसीलिए अगर 1 घंटा भी आप डीप फोकस के साथ काम करते हो तो ये 10 टाइम्स मोर रिजल्ट देगा कंपेयर टू 5 घंटे स्कैटर्ड काम करने के। और कार्ल न्यूपोर्ट तो इसको सुपर पावर बोलते हैं 21st सेंचुरी का। याद रखो, बिजनेस में स्पेशली आपका फोकस आपकी करेंसी है, और हर एक डिस्ट्रैक्शन आपकी इस करेंसी को आपसे छीन रहा है, आपको पुअर बना रहा है। बट हाँ, फोकस अकेले वो स्किल नहीं जो सब कुछ बदल देगा। इसके साथ साथ जो चीज आपको चाहिए वो है नेक्स्ट स्किल, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हर इंसान को आप देखोगे ना, 99% लोगों को क्विक मनी चाहिए, क्विक सक्सेस चाहिए, क्विक फेम चाहिए। बट एक्चुअल में जो लोग सक्सेसफुल रिच बनते हैं ना, आप देखना तो ये लोगों ने ना दूसरों से बहुत ज्यादा वेट किया है सक्सेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने जब अमेजोन स्टार्ट करी तो इन्वेस्टर्स उनका मजाक उड़ाते थे, उन पे गुस्सा करते थे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 9 साल तक कंपनी सिर्फ लॉसेस में जा रही थी। बट बेजोस ने क्लियरली बोल दिया था कि मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा हूं। उन्होंने एक बार बोला भी था कि अगर आप 7 साल तक मेरे ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो आप 99% लोगों को आउट कम्पीट कर दोगे और बहुत पैसे कमाओगे। और उनकी बात सच भी निकली, क्योंकि आज जिन लोगों ने उनके ऊपर पेशेंस रख के अपने पैसे टिकाए रखे, उनके ही पैसे एक स्मॉल ऑनलाइन बुक स्टोर से जो लॉस बना रही थी, आज वो $1 ट्रिलियन एम्पायर बन चुका है। इसीलिए पेशेंस इज नॉट वेटिंग, इट्स बिलीविंग व्हाइल बिल्डिंग। इस चीज को याद रखो। साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी कंपाउंडिंग के बारे में बात करी गई है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है ना, वो इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करता है कि समझदार हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं, वो रिवॉर्ड करता है एंड्योरेंस को। जितना ज्यादा आप गेम में टिके रहोगे उतना आप पैसे कमाओगे। वॉरेन बफेट का भी जो 90% वेल्थ थी वो उन्होंने 50 साल के बाद कमाई, मतलब 50 की एज होने के बाद उन्होंने कमाई है। उनका सीक्रेट जीनियस नहीं था, टाइम था। आपने खुद भी देखा होगा, कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो सालों साल कंटेंट बनाते हैं फिर सडनली वायरल होने लगते हैं। कई सारे इन्वेस्टर्स कई साल तक पैसे नहीं कमाते हैं बट टिके रहते हैं, तो एक टाइम बाद उनकी वेल्थ बहुत ग्रो होती है। एंटरप्रेन्योर्स जो एक बिजनेस में घुसे हुए रहते हैं, कई साल तक उन्हें कोई नहीं जानता है, सडनली फिर न्यूज आती है कि यार ये बंदा तो बहुत पैसे कमा रहा है। बिजनेस में आजकल पेशेंस ही नई स्पीड है, बिकॉज जितना जल्दी आप फास्ट रिजल्ट्स के पीछे भागोगे, एक्चुअल में उतने ही छोटे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसीलिए इस स्किल को अपने अंदर जरूर रखना, और इसके साथ साथ 7th स्किल पे भी जरूर आना, जो है बिल्ड सिस्टम्स एंड डिसिप्लिन। आपको पता है हर दिन 35,000 से ज्यादा स्टारबक्स के जो शॉप्स है पूरी दुनिया भर में, वो सेम कॉफी सेम टेस्ट के साथ लोगों को सर्व करते हैं। चाहे आप मुंबई में हो चाहे न्यूयॉर्क में, फ्लेवर, फोम, इवन जो स्माइल होती है वो भी कई बार उनको सिखाई जाती है सेम वाली। और ये सब लक नहीं है, ये सब कमाल है डिसिप्लिन और सिस्टम्स का। उनके जो फाउंडर है हॉवर्ड शल्ट्ज, उन्होंने बोला कि हम लोग है ना कॉफी के बिजनेस में नहीं है, हम पीपल के बिजनेस में है। वी आर नॉट इन द कॉफी बिजनेस सर्विंग पीपल, वी आर इन द पीपल बिजनेस सर्विंग कॉफी। और ये माइंडसेट उन्होंने डेली डेकेड्स तक अपने अंदर बैठाया और अपनी कंपनी के डीएनए में बैठाया। इस वजह से स्टारबक्स आज $100 बिलियन से भी ज्यादा का बड़ा ब्रांड है। देखो, एक बार अगर आप हसल करते हो तो पैसे कमा लोगे, लेकिन सिस्टम्स क्रिएट करना कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ, यही एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करेगी आपके लिए। इसका एग्जांपल मैंने यूट्यूब कम्युनिटी में कितनी बार देखा है। कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार बनाते हैं, वो लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर हर हफ्ते वीडियो बनाता है, वो कई बार 10 साल सर्वाइव कर लेता है। ऐसे ही बिजनेस में भी कई बार है ना, सिस्टम्स और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये थे वो स्किल्स जो अगर आप सीख लेते हो तो सच बोल रहा हूँ, इससे आप बहुत पैसे कमा सकते हो। इनमें से कई सारी स्किल्स मैंने खुद सीखी है और उसने मुझे बहुत पैसे कमाने में हेल्प करी है। अगले 7 दिन तक मैं आपको देता हूँ चैलेंज, इनमें से कोई एक स्किल पकड़ो और डेली उसके ऊपर काम करो। कौन सी वो स्किल होगी कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। ओडू की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप ओडू को ले सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।